शाहरुख सलमान की दोस्ती कराई और इशारों पे नाचता था बॉलीवुड। दाऊद इब्राहिम से तार भी जुड़े थे। आखिर कौन थे ये बाबा सिद्दीकी? ऐसा क्या था उनमें कि जब वो बुलाते थे तो बॉलीवुड दौड़ा चला आता था। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई का एक फेमस नाम है बाबा सिद्दीकी। कल रात 12 अक्टूबर की रात इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस वक्त जब बाबा सिद्दीकी मुंबई के अपने बेटे विधायक जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे, तब बाबा सिद्दीकी लंबे वक्त से राजनीति में थे। करीब 45 साल कांग्रेस में रहे, 3 बार विधायक रहे और इस वक्त वो एनसीपी में थे। राजनीतिक रसूख से अलग बाबा सिद्दीकी को उनके इफ्तार पार्टी के लिए जाना जाता था। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज दोस्त थे, जैसे संजय दत्त, सलमान खान। हर साल वो इफ्तार पार्टी देते थे जिसमें तमाम फिल्म सितारे और टीवी हस्तियां अपना जलवा बिखेरती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन थे बाबा सिद्दीकी और कैसे उनकी बॉलीवुड के अंदर इतनी पैठ बन गई। एक वॉच मेकर का बेटा इतना बड़ा कैसे बन गया कि उसके बुलावे पर जो ये सलमान खान, शाहरुख खान थे, दौड़े चले आते थे। बाबा का बी टाउन के सेलेब्स के बीच ऐसा रौला था कि सालों की दुश्मनी उनकी इफ्तार पार्टी में खत्म हो जाती थी। सलमान, शाहरुख किसी जमाने में एक दूसरे के सामने थे। 5 साल लड़ाई रही। फिर 2014 में दोनों सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में आते हैं और उनके बीच ऐसी सुलह हो जाती है कि दोनों जिगरी बन जाते हैं। तो ऐसे में बात करते हैं पहले कि बाबा सिद्दीकी की कहानी क्या है। बांद्रा में वॉच मेकर का काम करते थे बाबा सिद्दीकी के पिता। सिद्दीकी भी उन्हीं के साथ काम में हाथ बटाते थे। पढ़ाई के दौरान राजनीति में दिलचस्पी थी, मेहनत की और 1977 में एनएसयूआई यानी कि जो कांग्रेस का विंग है, मुंबई में उसके मेंबर बन गए। 80 में बांद्रा युवा कांग्रेस के महासचिव बनाए गए और 82 में अध्यक्ष। फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एंट्री होती है, वहां पाव जमे तो चुनाव लड़े और बांद्रा वेस्ट सीट से लगातार 3 बार विधानसभा भी पहुंचे। 2004 से 2008 तक मंत्री भी रहे। इस वक्त उनके बेटे जिशान सिद्दीकी इस सीट से विधायक हैं। अब आते हैं बॉलीवुड पर। बाबा का बॉलीवुड में जलवा क्यों था? पॉलिटिकल करियर ठीक है, पर एक सवाल तो वही है ना कि बॉलीवुड में इतना दबदबा कब और कैसे हो गया? क्योंकि शुरुआती दौर से ही सिद्दीकी की राजनीति कर्मभूमि क्या रही है? बांद्रा। और ज्यादातर फिल्मी सितारे कहाँ रहते हैं? बांद्रा में। तो बस जब वो राजनीति में पांव जमा रहे थे उसी वक्त उनकी मुलाकात सुनील दत्त से होती है। कहते हैं उसके बाद से वो संजय दत्त के करीब आए और फिर बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दत्त बॉलीवुड में उनका ट्रम्प कार्ड साबित हुए क्योंकि संजय और सलमान दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इसलिए संजय ने उनकी मुलाकात सलमान से करवाई और यहीं से शुरू होती है बाबा सिद्दीकी के इफ्तार पार्टी की कहानी। जब सब यहां पर आते हैं, सलमान से उनकी दोस्ती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सलमान ने बाबा सिद्दीकी की प्रॉपर्टी किराए पर ले रखी है। जी हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान ने बांद्रा में दोस्त एक वेंचर्स, ये सलमान खान वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के तहत डुप्लेक्स अपार्टमेंट किराए पर ले रखा है और मकबा हाइट्स में मौजूद इस डुप्लेक्स के मालिक बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जिशान सिद्दीकी ही हैं। ये तो हो गई बॉलीवुड की बात। अब बात करते हैं दाऊद की। जी हाँ, दाऊद इब्राहिम से एक वक्त ऐसा भी था तार जुड़ते थे। मुंबई की कई दंत कथाओं में बाबा सिद्दीकी को बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के बीच का ब्रिज कहा गया है। चूंकि कथित तौर पर संजय दत्त का कनेक्शन भी अंडरवर्ल्ड से माना जाता है और बाबा सिद्दीकी उनके करीबी हैं, तो उनके दाऊद और डी कंपनी से भी जुड़े होने के कयास लगाए जाते रहे थे और अब भी लगाए जाते हैं। और एक ट्विस्ट यहां पर और आया था। अगर उनका दाऊद से संबंध था तो फिर दाऊद उनको धमकाता क्यों? ये भी एक सवाल है ना। दरअसल सामना में छपी एक खबर के मुताबिक मुंबई में जमीन के एक टुकड़े को लेकर बाबा सिद्दीकी और दाऊद के करीब अहमद लंगड़ा के बीच का विवाद हो गया था और दोस्त इसके बाद छोटा शकील ने बाबा सिद्दीकी को इस मसले से, इस मामले से, इस जमीन से दूर रहने के लिए कहा था और कहा था कि वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। बाबा शिकायत लेकर मुंबई पुलिस के पास पहुंच गए। मुंबई ने अहमद लंगड़ा को गिरफ्तार कर मकोका लगा दिया। कहते हैं इसी बात से नाराज होकर 2013 में दाऊद ने फोन करके दोस्त बाबा को धमकाते हुए कहा था कि राम गोपाल वर्मा से बोलकर तुम्हारी फिल्म बनवा दूंगा। एक था विधायक। हालांकि
MLA मतलब उन्होंने बोला था। बाकी भैया सिद्दीकी पर ईडी की रेड भी पड़ चुकी है। मुंबई स्लम रिहैबिलिटेशन स्कैम जिसमें उनका नाम आया था, उसमें बाबा भी थे। 2017 में उसी से जुड़े एक मामले और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में ईडी ने उनके घर पर छापा मारा था। हालांकि इस पर आगे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के बीच एक चीज़ तय थी कि बाबा सिद्दीकी सिर्फ और सिर्फ एक नेता नहीं थे। बी टाउन में उन्होंने अपनी ऐसी पैड बनाई थी कि वो कुछ ना भी हो तब भी वो बहुत बड़े थे। उनका बुलावा माने पत्थर की लकीर था। सेलिब्रिटीज से लेकर बी टाउन से लेकर हर किसी को आना लगभग तय माना जाता था। और देखिए अंत किस तरह से हुआ कि अभी भी संजय दत्त सबसे पहले उनके घर पहुंचे, फिर शिल्पा शेट्टी, सलमान खान अपना बिग बॉस का शूट कैंसिल करके रोते हुए उनके घर पहुंचे। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान कमाता है, मौत के बाद भी जो असर दिखाता है वो आपका कमाया हुआ यहीं पे काम आता है। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।